तो वहाँ देवता की विनती लगाई कि एक बार आओ, इस बच्चे को क्या हो रहा है, आपका ही बच्चा है, आप आओ एक बार इसको बताओ। तो उनके पास ले गए, तो वहाँ पे भी मैं रोने लग गया। बट इस बार मैंने ये बोला कि मेरे को पूजा दे दो, मैं इसको कुछ होने नहीं दूंगा, इसको कोई बीमारी नहीं। उत्तराखंड में ऐसा क्या हो रहा है कि भगवान से इतना अच्छा कनेक्शन है यहाँ पे, यानी इस भूमि में, कि डायरेक्ट सुन ली जा रही है। सेम एग्जैक्ट उन्हें लोकेशन में नीचे खड़ंजा डाला, उसके नीचे आपका घर है, तो वहाँ पे घात डाली हुई है, उसमें पूजा करो। मेरे शरीर में बहुत अलग कंपन हुई, मैंने आग में थोड़ा सा हाथ वाथ मारा, बैठ गया। जो नदी के किनारे, जैसे आप कहते हैं कि गाँव में उत्तराखंड में सटीक कपड़े नहीं पहन के जा सकते हैं, आप चिल्ला नहीं सकते हैं नदी के किनारे, तो उनको आकर्षित करने के लिए वो पकड़ लेते हैं कि ये मेरे को आकर्षित करनी है। सब सोते थे, मैं गेट खोल के चल देता था, मेरे को नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं उसको चावल बांध के, कलावा बांध के मंत्र भी पढ़ रहा हूँ अपने आप ही, बालाजी का भी मंत्र पढ़ रहा हूँ, क्या क्या पढ़ रहा हूँ, उसको मैं फिर गंगा जी में भाग गया। वो देवता कर रहा था, जो था वो देवता करवा रहा था, मैं कुछ नहीं करता था इसमें, जो करवाता था सिर्फ सब देवता करवा रहा था। थोड़ा सा गढ़वाली में बात करेंगे तो वो थोड़ा सा बोलते हैं। तो प्रणाम सब होते, आई होप आप सभी खूब बोला, मस्त बोला, राजी खुशी बोला, घर में सभी ठीक ठाक बोला। तो आज बात करने वाला छो हम इस यूट्यूब चैनल पर कि हम बताने वाला छो कि यूट्यूब चैनल पर देवी देवता के बारे में, ठीक है। और हम ये फिर बतौला कि ये उत्तराखंड के देवभूमि की बोलता, मतलब कि उत्तराखंड को देवभूमि क्यों बोलते हैं, और हमारी जो प्रथा होती है, मतलब कि जो हमारा कल्चर होता है उत्तराखंड का, पहाड़ी जो कल्चर होता है, ठीक है, उसमें ये चीज़ें क्या बताई जाती है। तो आई होप आपको ये पसंद आएगा ये एपिसोड। बट जो एपिसोड है इसको जो कंटिन्यू करने वाले हैं वो नीरज खत्री है, वो करने वाले हैं, और आदित्य सारे वाले बीच में वो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। बाकी आप इसको देखो, कैसा लगा कैसा नहीं लगा वो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। और जिसने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाकी आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। बाकी देखिए आप। नीरज खत्री भाई, बहुत बहुत स्वागत है सर, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, आप बताओ कैसे? सब बढ़िया। और क्या चल रहा है जीवन में? कुछ नहीं, कुछ ऐसा देख रहे हैं पिछले 1 साल से जिसमें शायद ना तो कोई बिलीव कर सकता है बाहर वाला, और ना ही जिसे ने देखा हो तो वो और भी ना बिलीव करे कि ऐसा होता है या अब भी है। और जो हम जैसे पढ़े लिखे, जो जैसे अपने आप को साइंटिस्ट कहते हैं अपने आप में ही, तो वो तो वैसे भी बिलीव नहीं करते कि देवी देवताओं के ऊपर, भूत पिचास मसान वगैरह, इन पे बिलीव ही नहीं करते। तो मैंने पिछले 1 साल में जो अनुभव किया है मेरे ऊपर, तो मैंने तो बहुत ज़्यादा बिलीव किया, क्योंकि मैं भी कुछ ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में बिलीव नहीं करता था। भाई एग्ज़ाम टाइम पे भगवान को हाथ जोड़ लिए, कभी स्कूल जाते समय कोई मंदिर दिख गया हाथ जोड़ लिया, बस इतना ही करते थे, इतना ही भगवान को देखा था और इतना ही मानते थे। बट इतना डीप में अब मैं जान चुका हूँ कि उत्तराखंड का कल्चर, कि उत्तराखंड को देवभूमि क्यों ही कहा जाता है, क्यों और प्रदेशों को और हिमाचल और उत्तराखंड को ही देवभूमि कहा जा रहा है, क्या कारण है इसके पीछे, क्यों वहाँ पे हर चौराहे पे एक मंदिर बना हुआ है। कितने लोग कहते हैं देवी देवता कैसे आदमी के ऊपर आ जाते हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, भगवान किसी के ऊपर क्यों आएंगे इस कलयुग में। तो मैंने वो अपने आप देखा है और अपने पे फिर खुद फील किया है, तो मुझे पता है कि वो कैसा हो रहा है और क्यों हो रहा है, और देवी देवता आने के बाद इनके सिद्धांत क्या होते हैं। आप ऐसा नहीं हो कि आम जिंदगी जी सकते हो देवी देवता आने के बाद, आप चिल कर रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, कहीं होटल में खा रहे हो, आप कुछ भी मर्जी खा रहे हो, आप जो अच्छा लगता है वो खा रहे हो। बहुत यानी इतना इसके लिए संघर्ष है। अगर आपको देवी देवता अगर आपके शरीर में आ रखे हैं या बॉडी में है, तो उसके लिए इतना संघर्ष है। आपको हर एक बाइट सोच के खानी पड़ती है कि ये मैं खा रहा हूँ, कहीं मेरे शरीर में ही प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी। आपको किसी पार्टी में जाने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है। आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है। आप कहीं किसी से इन्वॉल्व ज़्यादा नहीं करते हो, क्योंकि आप पार्टीज़ वगैरह में एंजॉय नहीं कर पाओगे कभी। आप किसी के घर नहीं जा पाओगे, अपर कास्ट डाउन कास्ट इसमें बहुत चलता है। आप किसी की डेथ में नहीं जा सकते हो। आप किसी के बच्चे जो बर्थ हुआ है उसके जो 11 दिन का नामकरण होता है उससे पहले उसके घर नहीं जा सकते हो आप। यानी बहुत चीज़ है जो मैं बता सकता हूँ, और बहुत चीज़ें गाँवों में अब भी है जिसको छूत कहते हैं हमारे यहाँ पे पहाड़ी में, कि लड़की को नहीं लगते जब ऐसा टाइम उसका आता है, साइकिल आती है, तो उस टाइम आप अपने घर वालों के साथ भी नहीं सो सकते हो। अच्छा। खाना भी आपको खुद बनाना पड़ता है, और जो आपका खाना मॉर्निंग में बना रहा है वो भी नहा के खाना बनाएगा, वो भी बिन नहाए खाना नहीं बनाएगा। जो उसने कपड़े पहने हुए हैं वो उसको धो के दोबारा या नए कपड़े पहन के ही खाना बनाएगा। तो जैसे मैं बताता हूँ कि पिछले 1 साल में मेरे साथ ऐसा क्या हुआ कि मैं इन चीज़ों के बाद आपके पास आ जाके आपको बता रहा हूँ और आपके सामने बैठा हूँ, और मैं क्यों इन टॉपिक्स के बारे में इतने कॉन्फिडेंस से बात कर रहा हूँ। ठीक है। क्योंकि पिछले मैं BBA करके पास आउट हुआ था 2022 में। अच्छी खासी मेरी जॉब थी, मैं हिंदुस्तान टाइम्स में जॉब कर रहा था, एक अच्छा जाना वाला न्यूज़ चैनल है, उसमें मेरी जॉब थी एज अ सीनियर सेल्स ऑफिसर। राइट।
पिछले सितंबर में मेरे को एक जॉन्डिस हुआ, जो नॉर्मल है, किसी को भी हो सकता है। आजकल की बहुत वेज होते हैं उसके, हेपेटाइटिस ए कहते हैं वैसे उसे। तो दूषित पानी किसी भी कारण से वो हो सकता है। तो मेरे लिए भी आम था, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं थी कि बीमारी आती है जाती है। तो उसका मैंने इलाज कराया, टोटली एक नियर बाय हॉस्पिटल में कराया, तो वो रिजॉल्व हो गई विद इन 15 डेज। अच्छा। बट 15 डेज बाद मैंने अगेन रिपोर्ट कराई, वो दोबारा ही उतनी आ गई। अच्छा। अब डॉक्टरों को लगा कि इसके कोई और कारण होंगे, कोई वायरस होगा, या इसके भी बहुत चीज़ें होती है कि हेपेटाइटिस बी हो गया या सी हो गया या ए था। तो उनने बहुत चेकअप करे मेरे, बट उनको समझ नहीं आ रहा था। वो तो हो ही रहा था, मेरे को जॉन्डिस से फिर भी प्रॉब्लम नहीं थी। मैंने कहा चलो रिकरेंट आ जाता है, कभी कभार वापसी भी आ जाता है। बट मैं एक लीवर की जांच कराई थी स्टार्टिंग में, फाइब्रोसिस कहते हैं उसको, लीवर फाइब्रोस्कैन। इसमें आपका लीवर डैमेज पता चलता है कि आपका लीवर कैंसर की तरफ है या कहाँ है। तो मैंने स्टार्टिंग में जब उसकी रिपोर्ट करवाई तो उसकी रेंज होती है 7 तक मिनिमम, यानी 7 से डाउन होनी चाहिए अगर आपको सेव रखना है अपने आप को। और 14 के बाद वो सिरोसिस हो जाता है, यानी लीवर कैंसर, जो वापसी आ ही नहीं सकता है। अच्छा। कोई भी हॉस्पिटल या कोई भी अगर आपको डॉक्टर कह रहा है कि ये वापसी आ सकता है तो वो आएगा ही नहीं। और आप खुद भी जाके कहीं भी यूट्यूब पे वीडियोस देखेंगे या किसी डॉक्टर से, वो भी मना कर देगा कि ये आ ही नहीं सकता है, आप जहाँ हैं वहाँ रोक सकते हैं। तो मेरी कंडीशन तो बहुत ठीक थी, 5 था, कुछ ऐसा था नहीं। बट विद इन 15 डेज वो 10 पहुँच गया। अच्छा। जो कि कई सालों में, 20-25 सालों में बढ़ता है। अच्छा। डॉक्टर ने कहा कि इतनी जल्दी बढ़ ही नहीं सकता है, या तो स्टार्टिंग में ही ऐसा होगा। बट मैंने स्टार्टिंग में 3-4 बार रिपोर्ट कराई थी, तो मैं कैसे मान लूँ? मेरे पे रिपोर्ट्स भी रखी थी, मैंने डॉक्टर को दिखाई, उनने फिर ब्लेम करने लग गए, मशीन गलत हो सकती है। वो फिर नेक्स्ट 15 दिन में वो 14 पहुँच गया। अच्छा। वो उस वर्स्ट कंडीशन में पहुँच गया कि वो वहाँ से वापसी नहीं आ सकता, वो लीवर कैंसर पे पहुँच चुका है। अच्छा। तो मैं तो इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो चुका था अपना उस समय कि अब अभी तो लाइफ स्टार्ट हुई थी, ये बीमारी कैसे रिकवर करेंगे जिसकी रिकवरी कहीं है ही नहीं। तो मैं तो बहुत डिप्रेस में चला गया था। मैंने बहुत बड़े हॉस्पिटल, ऐसा नहीं है, मैंने गवर्नमेंट से लेके प्राइवेट, अपोलो, मैक्स, दिल्ली में एम्स है, आरएमएल, मैंने सब जगह दिखाई। बट डॉक्टर नहीं समझ पा रहे थे कि ये हो क्यों रहा है, वो बढ़ता क्यों जा रहा है। तो उन्होंने कहा कुछ वेज हो सकते हैं, इसके भी कारण होते हैं जेनेटिकली, क्या पता अंदर ही कोई प्रॉब्लम चल रही है। तो आपकी एक बायोप्सी होगी, एक लीवर की टुकड़ा लिया जाएगा अंदर से बॉडी से, जिसके हम स्टडी करेंगे कि ये इतना चेंजेस क्यों कर रहा है। तो उसमें कह रहे पर वो थोड़ा क्रिटिकल प्रोसेस होता है, उसमें इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगी तो आदमी का बचना बहुत मुश्किल होता है। तो उन्होंने एक मेरे से ये कहा था कि ये थोड़ा क्रिटिकल प्रोसेस होता है। तो मैं उसको देख के डर गया। मैंने कहा यार बहुत, ऐसे डॉक्टर ने तब बोला है। तो मैं घर वालों के पास आया, घर वाले भी डिप्रेस चल रहे थे पिछले 2-3 महीने से कि अभी बच्चे की लाइफ थी और इतना पढ़ा के और ऐसा हो गया, इसके साथ क्या हो रहा है। मेरा बॉडी वेट गिरते जा रहा था, मैं खाना नहीं खा रहा था, रात को सो नहीं रहा था। तो उन्होंने कहा कि एक बार तू गाँव जा, वही उत्तराखंड जहाँ हमारे सब बिलीव करते हैं कि देसी इलाज है। पापा लोगों ने तो नहीं कहा था, गांव से ही कॉल आ रहा था, अरे गांव में पीलिया का बहुत इलाज है, आप आओ। अब वो कहते हैं कि देसी इलाज से ठीक होगा, आप गांव भेजो। तो आप पहले कभी गाँव गए नहीं थे? मैं जाता था 5 साल में एक बार, एक स्पेशल ओकेजन में कि शादी है, 3 दिन के लिए चले गए, वापसी आ गए, बस इतना ही गाँव गया था। वैसे दिल्ली रहता? वैसे मेरा बॉर्न एंड बर्थ दिल्ली है और आज तक मैं बहुत रेयर, मैंने 20-22 साल में अपनी 2-3 बार ही गाँव गया था, उससे ज़्यादा गए, क्योंकि पापा का मेरा बिजनेस था तो हम छोड़ के जाते नहीं थे। ठीक। तो मेरे को बुलाया तो मैंने कहा कि वहाँ से प्रेशर आने लगा रिलेटिव्स का कि आप आओ आप आओ। बट मैं जिस दिन जाने वाला था उससे एक दिन पहले मेरा ये कंधा एक्सीडेंट हुआ, लाइफ में पहली बार, और मेरा ये कंधा डिसलोकेट होकर पीछे चला गया। तो वो डॉक्टर, और मेरा यानी हेड में इंजरी हुई थी, तो उसमें कहा था कि हेड में भी इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। अच्छा। तो उसी के एक दिन पहले जाने से पहले तो मेरे को तब CT स्कैन वगैरह कराया, वो तो कुछ नहीं हुआ, ऐसा कोई प्रॉब्लम हेड में नहीं आई। बट हाथ मेरा डिसलोकेट हुआ, उनने ठीक किया, ये पूरा मेरा थोड़ा फ्रैक्चराइज हो गया था तो इसको भी ठीक किया। तो फिर भी उनने बहुत प्रेशराइज किया कि ये वो नहीं हो रही, इसके साथ सही चीज़ नहीं हो रही, ये गाँव आते ही इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो गाँव का नाम लिया, ये आने वाला था अगले दिन, तो क्यों हो रहा है। तो मैंने तो कहा ये तो कोइंसिडेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना भाई, एक्सीडेंट तो आपका कभी भी हो सकता है। आप ये फालतू की बातें मत करिए कि ये ऐसा नहीं कह रहे कि तू समझता नहीं है, तुझे गांव जाना चाहिए। मैंने कहा चलो मैं चलता हूँ, फिर एक बार आ ही जाता हूँ, मेरी दिल की शांति के लिए और उनकी दिल की ज़्यादा शांति के लिए मैं गाँव गया। तो मैं गाँव गया, मैं पहले एक मेरा गाँव पड़ता है पिथौरागढ़ में, पिथौरागढ़ ज़िले में, अस्कोट में। अच्छा। तो मैं तब गाँव गया तो मैंने वही पीलिया की पहले मेडिकेशन ली। उनने कहा कि 1 हफ्ते तक इसका वही झाड़ा वगैरह देसी इलाज में तेल मंतर करके लगाएंगे सिर पे तो ठीक होगा।
मैंने कहा ठीक है, मैंने वो कराया। तो मैं अपने गांव के फिर डिस्ट्रिक्ट से अपने गांव चला गया, मेन जो मेरा गांव अस्कोट है वहाँ। तो वहाँ एक दिन वो कह रहे तो देवतारी होती है जहाँ देवता से विनती करते हैं कि जो आपकी कुल देवता है कि उनके सामने विनती करते हैं कि इसके शरीर में क्या प्रॉब्लम हो रही है, आप हमें बताएं, क्या इसके साथ ऐसा हो रहा है, आप इनको बताइए, या इसके साथ देवता वाला सीन है या बीमारी है, क्या है आप बताइए। तो मैंने सोचा ये चावल रखने के बाद ये क्या ही बताएंगे, उनको क्या पता कि आप वो तो कुछ भी बोल सकते ना मन घड़त। मैं तो बिलीव नहीं कर रहा था। मैंने कहा ये, मैं डॉक्टर से ज़्यादा किसी को मानता ही नहीं था। मैंने कहा मैं डॉक्टर से हमेशा कांटेक्ट में भी रहता था कि मेरे को बहुत प्रॉब्लम चल रही है, तो मैसेज कॉल भी करते थे। तो उन्होंने कहा तू एक बार बैठ तो सही इनके सामने, तू देख। तो अब वहाँ देवता की विनती लगाई कि एक बार आओ, इस बच्चे को क्या हो रहा है, आपका ही बच्चा है, आप आओ एक बार इसको बताओ। तब उनको बुलावा दिया तो वो आए। उनके आने से पहले मैं रोने लग गया, और मैं क्यों रो रहा था मेरे को नहीं पता था, और मैं रोए जा रहा हूँ। मैं एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, मुझे पूजा चाहिए। अच्छा। अब मैं क्यों बोल रहा था मेरे को नहीं पता, मैं क्यों रो रहा हूँ। वो जब मैं 5 मिनट बाद उस रोने से, यानी जब तक वो देवता ही कहते हैं, जब तक देवता ने बताया कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, कुछ पुराना घात जमीन का हो रखा है प्रॉब्लम, उसके लिए इसके शरीर में देवता आ रहे हैं जो इसको बचा रहे हैं, और बाकी और चीज़ों से जो बाकी घात डाली हुई है, दूसरे देवताओं की घात डाली हुई है, तो वो इससे शरीर को खाने आ रहे हैं। घात क्या होती है एक बार बता दो आप। घात क्या होता है आसान भाषा में? हाँ, घात में बताता हूँ पहाड़ी भाषा में। जैसे आप क्या होता है, आप मेरी और आपकी दुश्मनी हो गई है, तो पहले ज़माने में पुलिस वगैरह तो होती नहीं थी उत्तराखंड में, इतना कोई बिलीव भी नहीं करता था। तो लोग देवता के सामने रोने लग जाते थे कि ये देवता मेरा ठीक करो, मेरे लिए अच्छा करो, मैं आपके लिए पूजा करूँगी, या मैं आपके लिए जो भी करूँगी, जो भी विनती करते थे। वो जगह जगह मंदिरों में जाके हाथ पैर ऐसे जोड़े जाते थे वहाँ पे। तो उससे क्या होता था, देवता उनकी सुनता था और उस अगले आदमी को लग जाता था। अच्छा। पर इसमें भी ऐसा है कि आप गलत कर रहे हो, और आप गलत खुद ही गलत हो, और आप कह रहे हो कि वो उस पर लग जाए, तो वो तो फिर भगवान तो गलत को क्यों ही जाएंगे ना, फिर तो भगवान ही गलत हो गए इस कारण। तो उसमें भी क्या होता था, अगर आपने गलत किया है तो देवता जिसको आप लगा रहे हो उसको तो लगेगा, पर इतना ज़्यादा नहीं लगेगा, पर आप पे वापसी आएगा पलट के। अगर सच में उसने गलती करी है तो उस पर पूरा जाएगा। तो इन देवता लगाना इतना ऐसा हो जाता है कि वहाँ पे मौतें होने लग जाती है। उनकी कई पीढ़ी पूछते हैं, वो कम से कम आने वाली 5 पीढ़ी लगातार पूछती रहेगी, तब भी ठीक नहीं होता है वो, यानी इतना कठिन होता है। ऐसी चीज़ें होती है जैसे काला जादू, लोग कहते हैं काला जादू एक डिफरेंट चीज़ हो गई कि एक पर्सनल आदमी खुद कर रहा है जाके वहाँ पे, मतलब शराब की तरह लगता ये शराब की तरह लग गया। आपको पूजना पड़ेगा, और हर टाइम पूजना पड़ेगा 2-3 साल में, और कोई ना कोई फैमिली में आपको दिक्कत आने लग जाएगी। मेरे सामने कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई, तब मेरे को लगा कि हाँ ये घात सच में होती है। आप देवता से विनती कर रहे हो और भगवान सुन रहा है, और हम ऐसी विनती नहीं कर रहे हैं कि भगवान मेरे को पास कर दो या क्या कर दो, ये विनती सुनी जा रही है। और ये यहीं क्यों सुनी जा रही है, उत्तराखंड में ऐसा क्या हो रहा है कि भगवान से इतना अच्छा कनेक्शन है यहाँ पे, यानी इस भूमि में, कि डायरेक्ट सुन ली जा रही है। तो बहुत ऐसी है। तो कहते हैं कि पुराने ज़माने में आपसी में लड़ाई झगड़ा हुआ, उनने एक दूसरे पर घात डाली, तो वो पलट के मेरे ऊपर आने वाली थी। तो भगवान ने रक्षा के लिए एक देवता मेरे शरीर में छोड़ा कि ये इसको उन भारी देवताओं से बचाएगा जो इस पर अटैक करने वाले हैं, जो शरीर को नुकसान और ना दे मेरे। तो वो उस दिन तो मैंने कुछ बोला नहीं, मैं खाली रोया। तो मेरे को बहुत अजीब लगा मैं क्यों रोया, तो बट उनको विश्वास नहीं हुआ कि उनने घर में फ़ोन किया कि ये ऐसे ऐसे रो रहा था। तो उन्हें लगता कि क्या पता बीमारी हो, इसलिए आदमी डिप्रेस हो, रो गया उस समय। क्योंकि तब देवता आता है, सामने वाले में बहुत कॉन्फिडेंस होता है, आप वो बहुत पावर से बोलता है, वो सब चीज़ बताता है आपके बारे में, तो आपको सुन के ही गाथा रोना आ जाता है। तो मैंने कहा क्या पता उसके चक्कर में भी सेल्फ इमोशन है मेरे ऐसे आ रहे हो कि मैं ऐसी प्रॉब्लम में फंस चुका हूँ। तो वो मेरे को दूसरी जगह और ले गए। हमारे यहाँ पे एक बल्लाकोट कहते हैं, यहाँ पे हुस्कर देवता, हमारे हुस्कर देवता है, उनके पास ले गए। तो बहुत बड़े धाम के देवता, कहते हैं कि उनने खाई में जाती हुई गाड़ी रोक दी थी। अच्छा। जब गाड़ी गिर रही थी तब उन्हीं के पास वो लोग आ रहे थे पूजा के लिए, तो उनने बताया था लोगों को कि जाओ वहाँ गाड़ी गिर रही है, उनको बचा के लाओ। तो वो लोग वहाँ से आए। तो बहुत बड़ा मंदिर है उनका, आप जाएंगे फिर थोड़ा करके बात पूछेंगे तो सबको पता है अच्छा खासा। तो उनके पास ले गए, तो वहाँ पे भी मैं रोने लग गया। बट इस बार मैंने ये बोला कि मेरे को पूजा दे दो, मैं इसको कुछ होने नहीं दूंगा, इसको कोई बीमारी नहीं। ठीक। ये चीज़ मैंने बोली और मैं करके घर आया। मैंने कहा मेरे को दिल्ली जाना है, मैं अपने यहाँ नहीं रहूँगा।
क्योंकि मेरे लिए ये बहुत अजीब चीज़ हो रही है, आप क्या कर रहे हो, मेरे को नहीं पसंद है, जो भी है, मुझे दिल्ली जाना है वापसी। तो उनने, गांव वालों ने, खैर मेरे जो रिलेटिव्स है, जो चाचा चाची है, उनने बहुत कोशिश करी कि वहीं रुको, नहीं अभी है समय, अभी और चीज़ रुको, बट मैं दिल्ली वापसी आ गया। तो मेरी मम्मी इसको बहुत मानती है, मेरे पापा नहीं मानते, क्योंकि पापा 15-16 साल के उसमें गाँव छोड़ के आ गए, तो उनने भी नहीं देखा था, और वो गाँव फिर 10 साल में 1 बार 2 बार जा रहे हैं, ऐसा हो रहा था, तो उनने भी नहीं देखा था, ना वो मानते थे। बट दिल्ली साइड में क्या है, आप जाएंगे, बालाजी मंदिर है वहाँ पे, कहते हैं जब भूत आते हैं तो भूत उतारने के लिए बालाजी मंदिर में जाएगा तो भूत पीछे से ही भगते हुए आएगा। और ये आप खुद यूट्यूब पे वीडियो डालिएगा, आप देखेंगे लोग लाइन से भगते हुए आ रहे हैं वहाँ पे, रोते हुए, अपना सिर मार रहे हैं, कहते हैं जंजीर से मारते हैं, बहुत अलग अलग कहानी है वहाँ की। तो मेरे पापा ने कहा इसको ऐसी जगहों पे ले जाना चाहिए तो जहाँ पे हमें ये पता चले ये भूत तो नहीं है इसके शरीर में, या कोई बुरी जगह पड़ा हो उसका। तो मेरी कंडीशन और वर्स होती जा रही थी, इसके बीच में मेरा वो और बढ़ता जा रहा था। डॉक्टर ने कहा था बायोप्सी करनी है, मैंने कहा हाँ अब तो करनी पड़ेगी, क्योंकि लास्ट ऑप्शन वही है, अब मैंने कहा वही करते हैं। बट उससे पहले एक बार उन्होंने बोला कि एक बार तेरे को बालाजी मंदिर चलना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, एक बार आप बालाजी मंदिर मेरे को लेके चलो, क्या रो रहा है वो, क्या है वो तो पता चले। तो बालाजी मंदिर में तो मैं गया, तो देखी मैंने, बहुत लाइन लगी थी, बहुत मान्यता थी, हम ही नहीं मान रहे, मुस्लिम भी मान रहे। अच्छा, जिस पे भूत है वो आ रहा है, ऐसा नहीं है कि हम मान रहे हैं, सिर्फ हिंदू मान रहे हैं। मैंने मुस्लिम बाहर बैठे बैठे देखे वहाँ पे, जो भूत छुड़ाने आ रहे हैं, या जिन पे वो कहते हैं कि वहाँ पे जो प्रसाद मिला है उसको वहीं खाना होता है, घर नहीं लाना होता, क्योंकि वहाँ से जो आत्मा है आपकी खा जाए। एक कहावत है, अब कितनी सच्ची है क्या वो रही मेरे को तो पता, क्योंकि मैं भी इन्हीं कहावतों पे प्रसाद वहीं खा के आया और लेके तो आया नहीं, क्योंकि सब मानते मिथी है ये, तो मैं भी वही छोड़ के आया। तो वो मेरे को मंदिर में ले गए स्टार्टिंग में। तो किसी ने मेरे से बोला था जो कि इसकी अर्जी लगाना वहाँ पे, कि इसके अंदर क्या आता है भगवान बताएंगे, कि अगर भूत होगा तो इसको वहाँ पे भगवान के दूत मारेंगे। अच्छा, मैंने कहा यार इस ज़माने में भगवान के दूत कहाँ से आपको आएंगे? कह रहे वहाँ पे जो लोग थे फिर वो सारी एक ही चीज़ खाने लग गए। मैं उनसे पूछ रहा था ना ऐसा सच में होता है? कह रहा हाँ, आपको लंबे लंबे 20-20 फुट के आदमी दिखेंगे, वो आपको मार रहे हैं। अगर भूत होगा आपके शरीर में, आपके अंदर भगवान होगा तो ये भगवान के सामने वो भी प्रार्थना करेंगे कि हाँ मैं ही भगवान हूँ, आपके यहाँ पे आया हूँ। तो वो मेरे को ले गए, उनने मेरे को अर्जी लगाई, तो वहाँ पे एक लड्डू अर्जी के नाम का खिलाया कि भगवान जो भी है इसको बताओ, इसका निवारण करो। तो उसके बाद जैसे ही मैंने वो लड्डू खाया तो मैं जैसे मंदिर के सामने, मेन जो बालाजी का मंदिर है उनके सामने हाथ जोड़ के खड़ा, तो मेरा शरीर में कंपन सी स्टार्ट हो गई, सेंसेशन स्टार्ट हो गई, अजीब सी रोंगटे से खड़े होने लग गए और मैं सिर हिलाने लग गया बहुत तेज। तो मैं साइड में जाके बैठा, तो मेरे को उस समय इतना याद था, मैंने ये बोला था कि मैं तेरी रक्षा के लिए आया हूँ, तू चिंता मत करियो और मैं इसका सब ठीक करके जाऊँगा। ये किसने बोला है? ये मैंने ही बोला था, मेरे घर वालों ने जो मेरे को बताया और जितना मेरे को याद था। अच्छा, मैं तेरे घर का ही हूँ और मैं छोटा मोटा नहीं हूँ, मैं इसको कुछ नहीं होने दूंगा, इसको कोई बीमारी नहीं, कहीं हॉस्पिटल मत लेके जाओ। अब ये हुआ तो पापा भी हैरान हो गए कि ऐसा कैसा हो रहा है ये, तो फिर तो मैंने कहा पापा आप ये बात छोड़ो, एक काम करते हैं, एक बार गाँव फिर चलते हैं जहाँ पे है। बालाजी में ये बोला था कि अपने गाँव को जाओ जहाँ पे है, एक बार इनको और पूछ करो, यानी अपनी इनकी जानकारी निकालो, पूछ माने जानकारी वो निकालो। सही। तो मैं दोबारा इस बार गया, तो इस बार हमारे यहाँ पे एक पसमा कहते हैं, पसमा, वहाँ पे एक देवी बैठती है, जगह का नाम है पसमा, वहाँ पे एक माँ कालिका आती है। पिछले यानी उनकी उम्र 80 साल है, शायद उनको ज़रूरत है नहीं ये काम करने की और वो चाहती भी नहीं थी करना अब, क्योंकि उनका बेटा एक लेफ्टिनेंट है, उनकी जो सिस्टर इन लॉ है सारे जो है CA वगैरह हैं, तो वो खुद नहीं चाहती थी, बट उनके साथ भी ऐसा हो रहा है कि उनको भगवान ने चुना है तो करना पड़ रहा है। तो लोगों में इतना बिलीव है कि वहाँ पे लाइन लग रही थी। तो मैं भी गया, तो वहाँ पे उनने बताया कि आपका ज़मीन का ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है कि पुराने ज़मीन में लड़ाई हुई थी, किसी को हिस्सा नहीं मिला है, तो उसने इन पे डाला, हमारी दादी ने यानी हमारे कुन में की जो परदादी है उन्होंने इन दादी पे डाला है, दूसरी दादी पे, और दूसरी दादी लोगों ने इन पे डाल दिया। तो वो तो तुम अनजान थे इसलिए तुम्हें पता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा इसके साथ, आप पूजा कर दो सब ठीक हो जाएंगे। तो मैं कम से कम ऐसे एक पे नहीं 5 देवी देवताओं पे फिर गया, सब ने एक ही चीज़ बोली, और एग्जैक्ट क्या बोली, जहाँ पे मैं अपने हुंसकर देवता के पास गया बल्लाकोट में, कि आपके यहाँ पे हमारे 2 खेत है गाँव में, उस 2 खेत में 2 पेड़ ही है, नीचे रास्ता जा रहा है खड़ंजे का,
सेम एग्जैक्ट उन्होंने लोकेशन भेजी, नीचे खड़ंजा डाला, उसके नीचे आपका घर है, उसमें से एक छोटी सी नहर जैसे नाला टाइप एक बना देते ना, वो बह रहा है, तो वहाँ पे घात डाली हुई है, उसको पूजा करो। अच्छा। तो उन्होंने इतनी एग्जैक्ट बता दी, और जबकि आप सिर्फ चावल रखते हो, आप कुछ नहीं उनको बताओगे, आप बस क्वेश्चन करोगे उनसे कि भगवान क्या आ रहा है, वो बताते जाएंगे आपको। तो उनने इतना एग्जैक्ट बता दिया, मेरे को उस दिन बिलीव हुआ। और एक और बार क्या हुआ कि उन्हीं से हमारी एक रिलेटिव पूछने आई कि उनका बच्चा नहीं हो रहा था कि बहुत दिनों से, तो उनके यहाँ पे एक अकाल मृत्यु हुई थी, जो टाइम से पहले मर जाते हैं। तो ना देवता को कुछ पता था, ना हमें कुछ पता था, इतना कुछ। तो उनने खुद बोला कि आपके घर में अकाल मृत्यु हुई है पहले तो मैंने कहा क्या पता कोइंसिडेंट हो, बोल दिया हो, क्या पता, हो सकता है। उनने ये भी बोला कि आपके घर में जो कपट मिला था, और उसने स्वीकार किया मेरे घर में 3 साल पहले कपट था। कपट यानी एक किसी चीज़ को बना के किसी के लिए बुरा चाहने के लिए उसके घर में जादू टोना टाइप कर देते, और आपका बच्चा नहीं हो रहा है पिछले 6 साल से। अब उनको भी पता था कि इनका बच्चा नहीं हो रहा है, और ये सच था। तब मेरे को उस दिन बिलीव हुआ कि बिना बताए इनको कैसे पता चल रहा है। वो तो कुछ नहीं बता रहे हैं, हम तो कुछ नहीं बता रहे कि हमारा ये प्रॉब्लम है। बहुत जगह तो आप कहते हैं सर, आप किसी भी कथा वगैरह में सुनते हैं तो आप यूँ कहेंगे मेरे को ये प्रॉब्लम है, कैसे ठीक होगी, तब वो बताएंगे। यहाँ तो उल्टा हो रहा है कि आप क्वेश्चन करो, मैं सही बता दूंगा, जो आपकी क्वेश्चन है मैं आंसर दूंगा। ना मैं आपको जानता, ना मैंने आपको कभी देखा है ज़िंदगी में। तो फिर मैंने उस दिन कहा कि हमारे घर वालों ने कि हाँ ठीक है, हम इसकी पूजा कर देंगे, जो भी इसके शरीर में है, जो भी है इसकी पूजा करेंगे। एक डेट रख के आ गए, पर हमें उससे पहले एक चीज़ चाहिए कि इसका जो लीवर कैंसर है वो लीवर कैंसर है या नहीं है, क्योंकि डॉक्टर ने तो लिख के दे रहे कि ये लीवर कैंसर की तरफ जा रहा है और इसका कोई इलाज नहीं है। अब ये नहीं पता कि क्यों जा रहा है। तो उनने कहा कि पहले हमें इसको 3 महीने की एक वो बादी चाहिए। बादी चाहिए कहते हैं कि एक वहाँ से हमें कुछ मिले तभी तो हम पूजा देंगे, हम पतले में क्यों दे, हमें दिखाओ अब अपनी पावर कुछ। हाँ, आपने कुछ भला करो हमारा। तो हाँ, तो उसके बीच में मैंने आज तक जागर नहीं देखी थी। मैंने जागर देखने का मेरा बहुत मन था, क्योंकि हर को कहता है तुमने जागर देखी, जागर में देवता का बुलावा दिया जाता है, आपको बुलाया जाएगा 5-6 देवताओं को, तो वहाँ पे आपको बुलावा दिया था। मैंने कहा ठीक है, गांव में जागर भी हो रही थी, तो मैंने उस समय देखने चला गया। मैं उस दिन देख रहा था जागर, तो पहले 2 दिन की रात की जागर थी। वो रात के 12 बजे या 11 बजे समथिंग गाना आप चालू करते हैं, उनके जो बजाने ढोल दम्मा कहते हैं, जो बजाते हैं, जो ताश के होते हैं, जो वो बजाना चालू करते हैं, तो देवता का बुलावा देते हैं। तब उनने बुलाया, मेरे को भी बुलावा था, तो उनने भी मेरे को भी बुलावा दिया कि तेरे में भी देवता आ रहा है, तो क्या अब यहाँ पे पता चलेगा कि देवता है या भूत प्रेत है। क्योंकि जागर में क्या होता है, सिर्फ देवता कांपेंगे, उसके अलावा कोई नहीं कांपेगा, और जो कांपेगा तो सिर्फ मांग के चले जाएगा। अगर आप में कुछ आ रहा है, परी आ रही है, क्योंकि उत्तराखंड में परी है, और बहुत तरह की ओचल परी होती है, अच्छी परी, बोरी परी होती है, मसाण होते हैं। मसाण तो खैर नहीं आते, जो पितर हमारे जो 50 बन के आते हैं वो भी मांग करते हैं कई बार पूजा की। तो वो आएंगे, उनको आज्ञा दी जाएगी अब तुम बोलो, तो ही वो बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। और वो विद इन 5 to 6 मिनट चले भी जाएंगे। वो जागर में ना घूम सकते, वो वहाँ से अपनी बात रखेंगे। जैसे कि एक कोर्ट के जरिए जज वहाँ बैठा है, आप बाहर से जाओ, आप बात रख दीजिए अपनी, आपकी क्या दलील है, हम उस पर सुनवाई कर देंगे, जो भी सुनवाई करनी है। एक इसी तरह आपका प्रोसेस होता है। तो उनने वहाँ पे जागर लगाई, तो जैसे ही देवता का बुलावा दिया, तो उनने पहले अपने देवता बुलाया। उनमें नरसिंह आता था। नरसिंह शायद उत्तराखंड में बहुत प्रसिद्ध देवता, आप भी जानते होंगे। तो नरसिंह उनमें आता था, उनने बुलाया, तो उनने कहा अब घुसकर देवता को बुलाओ। तो पहले दिन तो मैं आया, मेरे शरीर में बहुत अलग कंपन हुई, मैंने आग में थोड़ा सा हाथ वाथ मारा, बैठ गया। दूसरी रात को तब मैं गया, तो उनके घर में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, उनकी लड़की में कुछ हो रहा था, पर पता नहीं चल रहा था क्या है उसके शरीर में। हाँ, देवता नहीं है ये पता था, वो जा नहीं रहा था और वो दिखता नहीं था। तो दूसरे दिन फिर वही साइम हुआ कि उन्होंने जागर लगाई, पहले अपने देवता बुलाए, फिर मेरे को बुलाया। तो मैं उठा, मैंने उनकी लड़की देखी और मैं उस पर मार दी। 3-4 जो भी मारा, बहुत तेज मारा, जितनी जान से उतने से मारा। अच्छा। अब लोग बीच बचाव में आ गए, लोग कह रहे थे अरे देवता आता है तो आप बात करो, बट पता नहीं मेरे को उसके शरीर में क्या ऐसा दिखा कि मैंने 2-3 बार कहा तू यहाँ से चले जा, तू यहाँ के लायक नहीं है, तू हमारे बीच में बैठेगी नहीं तो मैं तुझे मारते हुए लेट के जाऊँगा। तो कहते हैं कि अब उसके बाद देवता जी, उसके बाद मैं तो घर वहाँ से आ गया था, क्योंकि मेरे को तो एक तो बुरा लगा, और मैंने अगले दिन जाके पूछा, मैंने कहा आपको लगी तो नहीं? तो उन्होंने कहा बिल्कुल दर्द नहीं हुआ, क्योंकि मार उसको लगी जो शरीर के अंदर है।
मार मैं रहा हूँ, मेरे अंदर वाला आपको मार रहा है, जो आपके अंदर है वो मारेगा आप। मेरे जो अंदर आता है वो तो उसने मारा और मार खाएगा, जो आपके अंदर बुरा है वो ही खाएगा। तो उसको दर्द नहीं हुआ बिल्कुल भी, क्योंकि बहुत लोग देखा वो आपने चिमटे मारते हैं एक दूसरे को, फिर अगर आप अगले दिन बोलोगे कहेंगे कोई दर्द नहीं है, कुछ नहीं है। तो मैंने पूछा, तो उसमें एक परी आती थी जो बिगड़ चुकी थी, यानी जिसने एक बुरी परी कहते हैं उसको, ओचर परी कुछ ऐसी कहते हैं, एक सफ़ेद परी तो अच्छी कहते हैं। तो वो आती थी। परी क्या होती है, जो गाँव में उत्तराखंड में लड़कियों को बहुत जल्दी पकड़ लेती है, जो उनसे आकर्षित बहुत जल्दी होती है। जो नदी के किनारे, जैसे आप कहते हैं कि गांव में उत्तराखंड में सटीक कपड़े नहीं पहन के जा सकते हैं, आप चिल्ला नहीं सकते हैं नदी के किनारे, तो उनको आकर्षित करने के लिए वो पकड़ लेते हैं कि ये मेरे को आकर्षित करनी है। तो ऐसे तो उस पर लगी थी, तो उसको पता चला कि जो उनने मारा तो वो थोड़ा जा चुका है। अच्छा, हुआ है, उसने बोला उसके बाद कि मेरे अंदर ये आया होता है, उसने बताया। बट मैं गाँव आ गया तो फिर मेरे को इतना बिलीव नहीं था। मैंने कहा डॉक्टर से मैं बायोप्सी करवाऊँगा, क्योंकि एक डॉक्टर एक होता है कि लास्ट स्टेज है भाई, करवा ले पता चल जाएगा। मैं जिस दिन बायोप्सी करवाई मैंने, आप मानेंगे नहीं, उस बायोप्सी में कुछ नहीं आया, मेरे लीवर में 1% की प्रॉब्लम नहीं आई। अच्छा, और विद इन 5 days वो दोबारा 6 पे आ गई रिपोर्ट, जो 14 से 16 पहुंच गई थी, जो रिवर्सेबल ही नहीं थी, वो रिवर्स होके 5 से 6 मेरे पे रिपोर्ट रखी है, 6 पे आ रखी है आज के टाइम पे, जो 7 से नीचे होनी चाहिए। और बायोप्सी में भी कुछ नहीं आया। तो मेरे को उस दिन बिलीव हुआ कि हाँ कुछ तो है। तो अब हम पूजा की बोल के तो आए थे, अब हमें जाना था, बट सिचुएशन ऐसी बन गई बीच में, हम नहीं जा पा रहे थे। तो उस बीच में कहते हैं नए नए देवता आए, जब तक आप इसको जागर या इसको पूजा नहीं दोगे ना तो ये शांति नहीं होगा। तो मैं क्या वो रहने लग गया, उस समय रात के 3 बजे घर से निकलने लग गया। सब सोते थे, मैं गेट खोल के चल देता था, मेरे को नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं कहीं बैठा होता था, फिर मैं वापसी आ जाता हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ मुझे नहीं पता होता था। मेरे घर वाले परेशान हो जाते थे, तू ऐसा क्यों कर रहा है। मैंने कहा मेरे को नहीं पता, मेरा मन अब इस घर में नहीं लगता है, मेरे को बहुत अजीब हो रहा है कि मेरे को इस घर में अब रहना ही नहीं है, मेरे को अजीब होने लग गया है। तो मैं नोएडा में, मेरे भाई लोग रहते हैं, फ्रेंड्स वगैरह, तो मैं उनके यहाँ ज़्यादा रहने लग गया। और जैसे ही मैं घर में आता था मेरे को सेम प्रॉब्लम हो जाती थी। अच्छा, अपने घर से मैं घर से दूर रहने लग गया। तो उस समय पता चला कि घर में हमारे में एक पहले जब हमने घर लिया था तो उसमें भी किसी की डेथ हो रखी थी। तो वो घर में अब मेरे को ही दिखने लग गई थी बस। अब तो वो मेरे से लड़ती थी, इसलिए मेरे को भी प्रॉब्लम हो रही थी, और नया नया देखता था इसलिए भी प्रॉब्लम हो रही थी। तो एक दिन क्या हुआ, रात को मैं जगा हूँ 3 बजे, मैं एक दीवार के कोने में मार रहा हूँ, और क्यों मार रहा हूँ मुझे उस कोने को नहीं पता। मैं उसमें गंगा जल फेंक रहा हूँ, उसमें मैं चावल फेंक रहा हूँ, रात के 3 साढ़े 3 बज रहे हैं, उसमें बहुत चीज़ें, मैं ऐसी चीज़ें कर रहा हूँ। और मैं वहाँ पे बोल रहा हूँ कि तू मेरे साथ नहीं रह सकता, तू मेरे को पहचानता है या नहीं पहचानता, मैं बता दूंगा तो मैं कौन। तूने जितने दिन रहना था रह लिया, अब तू जा यहाँ से। अब ऐसा हुआ तो फिर गाँव में भी हमारे जो देवता है, तो वहाँ से लगाई कि ये घर, इसको क्या हो रहा है, ये अजीब हरकतें कर रहा है यहाँ पे आके। तो उन्होंने कहा गाँव में फिर देवता नहीं करवाओ। यानी मैं दिल्ली में था, गांव में देवता को बुलाओ एक बार, बड़े देवताओं को। तो उनको बुलाया, तो उन्होंने बोला इसके घर में कुछ आ रखा है पहले से, जो अब इसको दिखने लग गया है, अब वो इसके साथ नहीं रह सकता है। अच्छा, तो जब ऐसा हुआ 3-4 दिन मैंने लगातार ये चीज़ करी। चौथे दिन मैंने एक बोतल खोली, उसमें दूध डाला, उसमें चावल डाला, काँपते काँपते उस चीज़ को कलावे से बंद करी और मैंने फेंक के आया। और ये मैं क्यों कर रहा था मुझे ही नहीं पता, मैं ये ऐसी चीज़ें हरकतें क्यों कर रहा हूँ, ये बाबा वाली की जो आप करते कि भूत प्रेत भगाना है। मैं उसको चावल बांध के, कलावा बांध के मंत्र भी पढ़ रहा हूँ अपने आप ही, बालाजी का भी मंत्र पढ़ रहा हूँ, क्या क्या पढ़ रहा हूँ, उसको मैं फिर गंगा जी में भाग के आया। वो देवता कर रहा था जो था वो देवता करवा रहा था, मैं कुछ नहीं करता था इसमें, जो करवाता था सिर्फ सब देवता करवा रहा था। तो उसके बाद मेरे को थोड़ा रिलीफ हुआ। मैं गाँव गया, जागर लगाई, जागर मेरे लिए बहुत नई थी, पहली बार जागर लग रही थी, वो भी मेरे लिए। तो उसमें वही होते हैं लोग, जागर में गाने वालों को बुलाते हैं, वो गाना बजाते हैं। तो गाना वगैरह बजाया तो देवता, मैं उस दिन उठा और कम से कम 2.5 से 3 घंटे उस आग में हिलता रहा, यानी डांस करता रहा। कभी अपने शरीर में वहाँ पे चिमटे रखे होते हैं, देवता को चढ़ाए जाते हैं, जो लोहे के, जो शंकर जी कहते हैं, जैसे ऐसे चढ़ाते हैं हम चिमटे त्रिशूल, उसको लेके अपने शरीर में मार रहा था। बिल्कुल गर्म चिमटा मैं अंदर से बाहर निकाल रहा हूँ, अपने पीठ पे रख रहा हूँ और सबको बोल रहा हूँ कि अब मैं आ गया हूँ,
तुम्हारी रक्षा करने तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं सबकी रक्षा करूँगा, इसको भी कुछ नहीं होने दूंगा, मैं हूँ, बस तुम्हें विश्वास करना और तुम्हें मानना है। सो अब ये होता है कि अब मेरे को ऐसा होता है कि अब मैं गांव में तब घूमता हूँ ना रात को, तो मेरे को दूर से ही पता चल जाता है कि यहाँ नेगेटिव एनर्जी है। अच्छा। तो भूत प्रेत जो भी है, या तो कहते हैं कि देवता आने के बाद एक होता है ना, आपका चैलेंजर कौन है, आप लड़ेंगे तो उससे ही ना जो आपके टक्कर का हो। अब आदमी देवता से तो लड़ेगा नहीं, भूत देवता से लड़ेगा, भगवान से लड़ेगा कि मेरे को आने दो, पर भगवान को हरा थोड़ी पाएगा। तो वो मेरे को दिखते तो मैं दूर से ही कांपने लग जाता हूँ और हवा में ही हाथ पैर चलाता हूँ, और क्यों चलाता हूँ मुझे नहीं पता, और फिर उसके बाद मैं शांत हो जाता हूँ। तो ये चीज़ें मेरे साथ हुई। तो ये जो आप बात बता रहे पिछले 1-1.5 साल में हुआ? पिछले 1 साल में, अब 1 साल हो जाएगा मेरे को सितंबर 50। तो अभी भी देवता आते हैं आपके ऊपर या आप थोड़े शांत हैं? अब ऐसा है, पूजा करने के बाद तो नहीं आते, और देवता ऐसा होता है कि हर जगह नहीं आ सकता है। तो फिर तो वो भगवान ही का बात का है कि हर जगह हिल जा रहा है, हर किसी को दिख जा रहा है। कोई स्पेशल ओकेज़न भी आएगा, जब मेरी फैमिली में प्रॉब्लम होगी तो ही आएंगे, या मेरे संग कुछ बुरा हो रहा होगा। अब जैसे मैं कल मेरे एक दोस्त के फादर एक्सपायर हुए थे, तो मैं गलती से उसके एक्सपायर में दूर से चला गया, जबकि मैंने देखी नहीं लाश वगैरह, कुछ नहीं देखी, डेड बॉडी वगैरह मैंने कुछ नहीं देखी। मैं रात को आया हूँ, रात को 3 बजे अचानक से मेरे सामने कोई कूदा है, और मैं अलग रूम पे सोता था, मैं भाग के नीचे गया हूँ, मैंने मेरे 3rd फ्लोर से मैं 2nd फ्लोर पे गया, और मैं हिलने लग गया कि इस बार तो मैं माफ़ कर देता हूँ, नहीं तो इसी को दिक्कत होएगी। तब फिर मैंने गंगा जल और वो गाय का पेशाब अपने ऊपर डाला, तो मैं जाके शांत। तो ऐसा नहीं है कि आएगा या नहीं आएगा, प्रॉब्लम होगी तो हमेशा आएगा, वो आए ही शरीर में इसके लिए, बट आप उसको मेंटेन कैसे रखोगे वो आपके ऊपर। लंका अंश रहेगा अब वो परमानेंट रहेगा। अब वो मेरे मृत्यु के बाद ही मेरे से जाएगा अगर देवता है। अगर इधर उधर के होते हैं वो तो चले जाते हैं, जो छोटे बांध वगैरह होते हैं ऐसे वगैरह, तो ऐसा होता है। और इसमें भी बहुत कैटेगरी होती है, आप सिर्फ देवता नहीं होते, देवता अपने साथ बाण भी लेके चलते हैं। बाण किसे कहते हैं? बाण एक आप सैनिक समझ लीजिए। आप मान लीजिए गॉड है शिव जी, वो हर जगह तो नहीं पहुंच पाएंगे, उनने देवता रख दिए कि आप इसको गढ़ जिसे बोलते इसके हो गए। अब उन लोगों ने भी अपने नीचे सिपाही से रखे हुए हैं। अब उसमें भी पोस्ट है, एक होगा सेनापति, तो उसको कहेंगे वीरबान, हमारे यहाँ पे वीर जाने जो देवता से आगे चलेगा। अच्छा। तो मेरे में फिलहाल वही आता है वीरबान, और वो एक ही आता है, वो किसी पे आएगा और वो जा नहीं सकता, तो वो देवता से आगे चलता है। अच्छा। यानी शांत हो गया तो हो गया, नहीं तो कोई नहीं शांत करा सकता, चाहे उस किसी की भी मर्जी। तो ये है। और इसमें भी फिर छोटे छोटे, अब मेरे से जो छोटे सेना या सैनिक होंगे उनको मैं शांत करा देता हूँ। अच्छा। अगर जैसे मैं कुछ बोलूँगा, उनको एक चावल लगाता हूँ उनके माथे में, तो वो शांत हो जाते हैं, ऐसा है। और ये मरते दम तक रहेगा, और इसको मेंटेन करके रखना पड़ेगा अगर मेरे को अपनी ज़िंदगी अच्छी रखनी है, तो अगर लाइफ में कुछ अच्छा है। तो जैसे देवता आते हैं शरीर के अंदर, तो वो मतलब कहीं ना कहीं जो जागर लगती है उस समय पर ही आते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। लोग कहते हैं कि ढोल बजने पे, बहुत लोगों ने अफवाह भी बना रखी है कि अरे यार हम भी ढोल बजाएंगे तो हमारे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हमें भी नाचने का मन करता है। आप कहीं भी जाओगे तो एक तेज साउंड सुनोगे तो वाइब्रेशन अपने आप होने लग जाती है, क्योंकि आप जागर में पूछोगे ना हर किसी से जाके कि भाई तेरे शरीर में वाइब्रेशन हो रही थी, वो कह रहा हाँ मेरे भी हो रही थी। तो पर ऐसा नहीं है, आप कभी आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप अपने कुल देवता पे जाओ, आप विनती लगाओ, उन पे फिर भी आएंगे, और वो फिर भी बताएंगे आपको चावल रखने के बाद। अब वो देवतारी में बता, बट जागर में क्या होता है, वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, आप उसमें इन्वाइट करते हो 5-6 देवताओं, आप सिंगल एक के लिए नहीं लगा रहे हो, आप 5-6 इन्वाइट कर रहे हो। और आपने जो बोला है कि मैं जागर लगाऊंगा, यानी एक गीत लगाऊंगा देवताओं को खुश करने के लिए, उसके बाद उनका जो भी होता है, उसके बाद फंक्शन, जब पूरी वगैरह जो भंडारा टाइप होता है वो मैं करूँगा, तो वो करते हैं, वो जागर होता है। बाकी देवता तो आ सकते हैं, आपको प्रॉब्लम में है आप जाओ बिनती लगाओ, आएंगे। जैसे भाई अभी हम देख रहे हैं उत्तराखंड में पलायन बहुत चल रहा है कि लोग अपना गांव छोड़ के, ज़्यादातर लोग शहर में जा रहे हैं, बहुत सारे जो गांव हैं वो खाली भी हो चुके हैं। तो उन जगहों का क्या सीन है, मतलब कि अब वहाँ पे भी तो देवता रहे होंगे कभी ना कभी, और अब ऐसे करते करते अगर एक समय ऐसा आता है कि ऑलमोस्ट सभी खाली हो जाता है, तो फिर कुल देवताओं का, इन देवताओं का क्या होगा? जैसे भाई मैं इसमें अपनी आपको अभी ये मैंने स्टोरी सुनाई कि हम भी दिल्ली चले गए थे, हमने भी देवता कभी पूजे होंगे तो पूजे होंगे, वैसे नहीं पूजे होंगे। तो कहीं ना कहीं वो एक तरीका था कि आप अपने कल्चर से जुड़े रहो। मैं दिल्ली से गया ना, हाँ। तो लोग विदेश से भी आ रहे हैं,
और जाना पड़ेगा। ये मैंने मेरे टच में एक, मैं आपको बताऊँ तो मेरे टच में एक है, वो लंदन साइड रहते हैं, तो वो गढ़वाली है वो भी, और वो अपना लंदन जॉब के पर्पस में वो शिफ्ट हो रखे हैं, मैरिड है वहाँ पर उनको भी कुछ प्रॉब्लम ऐसी आई और उनको भी अब देवता की मतलब पूजा रखी उन्होंने, जागर वगैरह रखा, और अब वो आते रहते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो भाई एक टाइम पे देवभूमि तो बंद हो जाएगी ना। क्यों कहेंगे देवभूमि? क्यों यहाँ पे ही यमुना गंगोत्री, यमुनोत्री, ये गंगोत्री ये यहीं से आ रही है? क्यों आदि कैलाश है? आप बताइए आदि कैलाश के बारे में आपने सुना होगा। आदि कैलाश एक ऐसा पर्वत है जिसको आज तक कोई चढ़ ही नहीं पाया। क्या हमारी विज्ञान इतनी अच्छी नहीं है जो उस पर चढ़ पाए? क्यों नहीं चढ़ पा रही है? क्यों? उसमें ओम बना हुआ है, वो ओम जैसा दिखता है वो दूर से देखने पे। क्यों ओम की ध्वनि आती है? क्यों उसके ऊपर से एक एरोप्लेन भी नहीं जा पा रहा है? लोग कहते हैं, चलो वहाँ पे कहते हैं कि एक फोर्स ऐसा लगता है कि एरोप्लेन के नेविगेशन फेल हो सकते हो। क्लाइंबर्स तो चढ़ सकते हैं, आप माउंट एवरेस्ट चढ़ पा रहे हो, आप ये नहीं चढ़ पाओगे। बहुत चीज़ है ना। आप जाओ उत्तराखंड, ऐसे अब शायद से बंद कर दिया वहाँ पे चढ़ना, चढ़ ही नहीं सकता है कोई। आदि कैलाश दूर से जाके दर्शन करो आप, जो जाता है रास्ता आपका बिल्कुल वो चाइना वाला, जो आजकल तो धारचूला से खुल गया है। उत्तराखंड हाँ, से। उत्तराखंड में ही धारचूला से खोल दिया उन लोगों ने, तो आप दर्शन करो दूर से बस। चढ़ तो कोई ही नहीं पाया। कोई पाया नहीं, और अब तो बंद ही कर दिया कि आप टच भी नहीं कर सकते जाके, आप बस परिक्रमा शायद कर सकते हो। हाँ, आप जैसे ही आप जाओ पाताल भुवनेश्वर जगह जहाँ पे जाओ आप, वहाँ देखो आपने खुद रामायण में जहाँ पे लिखा हुआ है कि जब रामायण में राम लक्ष्मण को रावण, जो रावण का बेटा था, वो पाताल लोक ले गया था, वो उसी रास्ते से ले गया था, पाताल भुवनेश्वर। तो अब वो लोग कहेंगे कि नीचे जाके मैं पाताल लोक जा सकता हूँ, इसमें आप जाओ। बट ये है कि नीचे जाते जाते ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो आदमी वैसे ही मर जाता है, तो वहाँ पे बंद कर रखा रास्ता। तो और वहाँ पे एक शिवलिंग भी है जो कहते हैं कि बढ़ रहा है टाइम के साथ, तो आप वो 1.5 फीट का हो चुका है और वो शायद 1.5 फीट और बढ़ेगा तो वो दीवार ऊपर टच कर जाएगा, और जिस दिन वो टच करेगा उस दिन पृथ्वी खत्म हो गई। ये कहते हैं ऐसा, कि मिथ है या वो है वो तो अब बाद में ही पता चलेगा जब वो पूरा हो जाएगा। बट बहुत चीज़ें ऐसा ही नहीं, हमारे हिंदू धर्म में ये ही नहीं कि सिर्फ देवभूमि के बारे में मैं बोलूँ। आप राजस्थान साइड जाइए, लोग मंदिर में जाते हैं, चूहा का झूठा प्रसाद खाते हैं। हम कहते हैं चूहा का झूठा खाने से हैजा हो जाता है। मंदिर है वहाँ पे बहुत सारे। आप साउथ की साइड जाइए, जगन्नाथ मंदिर के बारे में देखिए, जिसका झंडा आज तक विपरीत दिशा में ही लगा हुआ है, जो हवा की उल्टी दिशा में ही जा रहा है, इसके अंदर कुछ नहीं सुनाई देता है। आप जाओ, आप यहाँ मथुरा में जाइए, तो इंडिया में कुछ ना कुछ तो है ना, बट एक स्पेसिफिक प्लेस हो गया है कि वहाँ पे ये चीज़ें अलग रहनी चाहिए। बाकी चीज़ तो ठीक है आपकी, आप सब कर रहे हो, हर जगह आप पवित्र हो आप कर रहे हो, बट देवभूमि इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि लास्ट में आप देख रहे हैं कि वहाँ पे एक अलग ही भगवान के धाम बने हुए हैं। आप केदारनाथ जा रहे हैं, बद्रीनाथ जा रहे हैं, धाम वहीं पे हैं। यमुना का ओरिजिन और गंगा का ओरिजिन वहीं से है। क्यों? गंगा को ऐसा पानी वहाँ बोला जा रहा है कि जो कभी गंदा ही नहीं होता, जिसको प्योर इतना है। जैसे हम बोलते हैं ना कि आप एक बॉटल, हाँ, आप स्टोर कर लीजिए कितने दिनों के लिए, वो पानी रख लो नलके से भर के और एक तरफ गंगा जल रख लो, तो वो को 20 दिन में उसमें से जाना तो आपको पड़ेगा। देखो, आप पूजा के लिए आप कहीं भी हो जाना पड़ेगा, बट ये है कि हमारी गवर्नमेंट को भी इसके लिए कुछ करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि लिटरेसी रेट अच्छा है। क्योंकि आप देखोगे हम फौज में हाई ऑफिसर रैंक में बहुत हैं, हम अच्छी है, बट अब अग्निवीर आ गया तो थोड़ी चेंजेस हो गए हैं। बट जो लोग हैं वो दिल्ली की तरफ प्लान कर जा रहे हैं, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, बंगलौर, जहाँ पे भी है जॉब्स के लिए। अब वो जब जा रहे हैं तो वो वहाँ से वापसी ही नहीं आ पा रहे हैं। वो पैसा अर्न कर रहे हैं, वो एक फ्लैट ले रहे हैं, फैमिली बुला रहे हैं, वहीं रह रहे हैं। ऑप्शन भी नहीं है। गवर्नमेंट कुछ ऑप्शन दे अलग मिलके, कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप देहरादून साइड ही डेवलप करें, और जो बागेश्वर ज़िला है, जो पौड़ी गढ़वाल के ज़िले हैं, इनको भी तो डेवलप करो थोड़ा सा। आप खाली रोड और बिजली दे के घरों घरों में पानी पहुंचा के तब क्या फ़ायदा? तब वहाँ पे कोई रहेगा ही नहीं। आप गाँवों में रोड ले जा रहे हो, तब जहाँ रहना वाला तो रहना चाहिए ना, उसको यूज़ करने वाला तो रहे। आप क्यों बिजली दे रहे हो? तब वहाँ पे कोई रहे नहीं। बहुत गोस्ट विलेज बनते जा रहे हैं, 2904 विलेज है आज के टाइम पे। आप जाओ, वहाँ पे रोड जा रही है, बिजली जा रही है, आदमी तो नहीं जा रहा ना। बट आदमी आ रहा है। आप देखेंगे साल में एक बार हर घर का ताला खुलेगा, वो अपने भगवान को वहाँ दिया जलाएगा। आप जाके देखना, पर एक साल में एक बार खुलेगा। बट मैं ये चाहता हूँ कि वहाँ पे दोबारा बसावट हो। ऐसा नहीं है कि सब चीज़ बिल्कुल ही चेंज हो जाए, कि आप ठीक है टाइम के साथ हर चीज़ बढ़ना चाहिए, तो वहाँ पे भी कुछ ऐसा सरकार करे जो देखे, उसको थोड़ा डेवलप करे। डेवलप तो हो ही रहा है खैर, रोड वैसा वैसे में आप एम्प्लॉयमेंट लाओ थोड़ा सा, बस ये मेरी विनती है थोड़ा सरकार से ऐसे। तो नीरज भाई, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके आज, और
मतलब आप पहली चीज़ तो इतनी दूर से समय निकाल के आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बहुत ही मैं कहूँगा कि उत्तराखंड के कल्चर को हम काफ़ी कवर भी करते हैं अपने चैनल पे, आपने देखा भी होगा। मैंने आपको देखा है कि लोग आपके चैनल के बारे में जान रहे हैं माध्यम से कि देवी देवताओं के बारे में। क्योंकि हमारा बस ये है कि हम उत्तराखंड से हैं तो हम उत्तराखंड के कल्चर को तो कम से कम आगे बढ़ाएं, उसके अलावा जो हो सकता है वो हम लेके आते रहते हैं और एपिसोड में। उत्तराखंड के कल्चर पे मुझे लगता है कि हमारा चैनल है जो काफ़ी बात करता है, चल रहा है और लोग देख भी रहे हैं और लोगों के कमेंट भी फुलफिश हो रहे हैं कि उसके तौर पे। और मेरा भी एम यहाँ आने का इतनी दूर से यही था कि मैं कैसे इसको आगे फैलाऊँ, कि जो लोग अपने आप में साइंटिस्ट बने हुए ना, जो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, आप आओ, मैं आपको दूंगा कि कहाँ भूत प्रेत मिल सकते हैं, और आप जाओ, रात को ना मिले तो आप मेरे से 10,000 रुपये लेके जाना। बहुत जगह ऐसी मैं भेजूंगा आपको कि इस जगह आपको जाना है, और आप वहाँ पे कुछ नेगेटिव एनर्जी फील ना करो तो आप मेरे से पैसे वापसी ले। आपको अगर मैं देवता आके दिखा नहीं दूँ जागर में क्या हो सकता है, क्या क्या चीज़ हो सकती है, और बहुत जगह मैं ऐसी चीज़ें दिखा दूँगा आपको कि आप बिलीव नहीं। जो लोग साइंटिस्ट बने हुए अपने आप में, जो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, आप आओ, मेरे से मिलो, मेरे से कांटेक्ट करो, मेरे भाई किसी भी थ्रू, मैं आपको डेट दूंगा, आप आओ मेरे गांव में या कहीं पे भी आओ, मैं आपको बिलीव करवाऊंगा भूत प्रेत देवता देवी कि होते हैं या नहीं होते। आप खुद कह के जाओगे कि हाँ भाई होते हैं, चाहे आप कोई से भी धर्म से बिलोंग करते। नीरज भाई बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे जल्दी कुछ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वाइंड अप करते हैं इसको, और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को एपिसोड अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है जुड़ जाए चैनल के साथ में।